भाई दरोगा, ब्रॉन ब्रेकर के साथ ये क्या हुई? डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने अचानक इसे ऐसा कैसे बना दिया? रोमन रेंज, यही बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है कि 2-3 हफ्ते पहले ये तो सबका तोड़ फोड़ रहा था, अखरोट और बटर। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इसे कर दिया पंचर? रोमन रेंज, शायद तुम लोग समझे नहीं, गाड़ी हमेशा एक रफ्तार से नहीं चलाई जाती है। और या तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि बुलेट को अगर सब्जी वाले ठेले में लगा दिया जाए तो वो बुलेट ही रहेगी, ठेला नहीं बन जाएगा। और मैं साला पहले की तरह आज भी हूँ, ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर। बस तुम आगे आगे देखते जाओ कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में अब कैसे मचाता हूँ गदर। मैं अब सीधा धावा बोलने वाला हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पर, नाम है जिसका छिला हुआ मुर्गा गुत्थर गोबर। रहने दो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुमसे पहले मोबिल ग्रीस को भी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ऐसे जबरदस्ती पलटा था, वैसे तुम्हें भी अब पलट दिया है। मोबिल ग्रीस को तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एक ही जगह कर दिया है, फ्रीज। और मुझे लगता है कि तुम भी अब जाके कहीं तोड़ोगे ईंटा और पत्थर। रोमन ने, ट्रिपल एच ने इन्हें तो अच्छा लल्लू बनाया। पहले मोबिल ग्रीस को तैयार करके गुत्थरवा के सामने बकरा बनाया, और अब फैयाज टक्कर को भी बकरा बनाने की तैयारी जोरों शोर से होगी। दरोगा, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। जब मैं रोमन रेंज से दो दो हाथ करने की हिम्मत रख सकता हूँ, तो फिर ये गुत्थर गोबर हमारे सामने क्या चीज है? तुम देखना कि जिस दिन हमारा और इसका मैच हो गया ना, इसका निकाल दिया गोबर, तो तुम मार देना हमारे मुंह पे ईंटा और पत्थर। गुत्थर, देख रहा है ना फैयाज टक्कर के तेवर? अबे तुम अगर अपनी और अपनी चैंपियनशिप की खैरियत चाहते हो तो रसलमेनिया तक हमारे साथ ही अपना प्रोग्राम बैठा लो। कभी तुम जीतो कभी हम दोनों का ऐसे ही रसलमेनिया तक सिस्टम चलता रहेगा। देख सैमी ज़ेन, तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। तेरा हमारा कोई मेल है? ससुरी वाले, तू कहाँ और हम कहाँ? और रही बात इस फैयाज टक्कर की, तो मुझे इसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास S-400 ट्रिपल एस डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तब तक हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। हाँ, तू तो ट्रिपल एच का बहुत ही खास बटखरा है ना, इसी बात का तो तू फायदा उठा रहा है। अबे तू कितना भी भूख ले, मुझे तेरे जैसे रोड छाप आदमी को मैच ही नहीं देना है। मैच देना तो बहुत दूर की बात है, तेरे जैसों से मुझे बात ही नहीं करनी है। चल हट। अच्छा दरोगा, ये कितनी अजीब बात है ना कि एक गुत्थरवा है जो किसी को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देने को तैयार ही नहीं हो रहा है। वो आदमी को चेक करता है कि कौन उसके लायक है कौन नहीं, और एक साला खूंटवा है जो हर किसी के पीछे चैंपियनशिप लेके दौड़ रहा है कि भाई तू हमसे मैच लड़ ले, तू लड़ ले। और रोमन रेंज, मैंने तो पिछले हफ्ते ही बोल दिया था कि ब्रॉन ब्रेकर अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला है, और आखिर में कुछ वैसे ही मंडे नाइट रॉ पे भी देखने को मिला। अच्छा दरोगा, इन सब को छोड़ो, ये बताओ कि तुम और सीएम पंक सिर्फ जबानी ही जंग करते रहोगे कि कुछ हाथापाई भी करोगे? लोग तुम्हारी हाथापाई देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। रोमन रेंज, बैड ब्लड से पहले मैं गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता हूँ। बस तुम लोग एक हफ्ता और इंतजार करो, फिर देखना कि बैड ब्लड में टेढ़िया को मैं कैसे घसीट घसीट के रगड़ रगड़ के मारता हूँ। हाँ, ससुरी वाले, मैं तो खूंटे से बंधा तुम्हारा बकरी बकरा हूँ कि कोई ला के तुम्हारे हवाले कर देगा और तुम हमें बढ़िया से सूत दोगे। सूफड़ी वाले, भूतनी के दरोगी दरोगा, हेल लीना सेल में मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा कि तुमने कैसे आदमी से पंगा ले लिया। साले, तुझे तो ऐसा पेलूंगा कि तू 2 मिनट में मैच छोड़ छाड़ के हेलिना सेल का गेट और तोड़ फोड़ के रगड़ता हुआ यहाँ से भागेगा। टेढ़िया, शुक्र मना कि तू वहाँ उतनी दूर बैठा है, नहीं देख रहा है ना हमारे हाथ में कितना लंबा डंडा है, 2 मिनट में आर पार कर देता। अरे दरोगा, ये तुम्हारे बगल में कौन बिन बुलाए महोखा आकर बैठ गया? कौन है वो? कौन है क्या? वही नंगू चित्रालेन, और कौन है? मुंह तो ऐसा बना के बैठा है जैसे बहुत बड़ी जमींदारी उखाड़ के लाया हो। दरोगा, ज्यादा फालतू ना बोलो, हमारी अब तीसरी टांग भी खड़ी हो चुकी है, और मंडे नाइट रॉ पे हमने उसका नमूना भी दिखा दिया है। देखे ना कि भैंसे के साथ हमने क्या किया। अबे उनके मैच में तो बुलडोजर भी चला देता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही तबाही मचा रखी थी। और वैसे भी उनके मैच को कौन उतना सीरियस ले ही रहा है, वो तो टेम्परेरी लोग बस इंटरटेन हो ले रहे हैं, वही बहुत है। उससे ज्यादा उन्हें कोई सीरियस भी नहीं ले रहा है। ये भैंसा जिसे तुम मार के इतना खुश हो रहे हो, अभी इस भैंसे का जे उसो के साथ मैच करवा दिया जाए, 2 मिनट में हार के मुंह बना लेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा रोमन ने, ये रिया रिप्ली के गुलामों के बारे में भी तुम्हें कुछ कहना है? दरोगा, उन्हें पूछ ही कौन रहा है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा? देख रहे हो, कहीं किसी के मुंह से सुन रहे हो, कोई मोबिल ग्रीस और बटलर के बारे में बात कर रहा है, कोई मतलब सांस भी नहीं ले रहा है।
और मैं अगर अपनी बताऊं तो हकीकत में मैं इनकी एक ही जैसी स्टोरी से पक चुका हूं यार। अच्छा, यहाँ WWE वालों ने कौवे जैसी चालाकी की कि बटलर की वजह से मोबिल ग्रीस की चैंपियनशिप भी लुटवा देते हैं, दूसरा नया कोई चैंपियन भी बन जाएगा और बटलर और मोबिल ग्रीस का आपस में लफड़ा भी हो जाएगा, जिसमें लोग काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ यार रोमन रेंज, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि लोग बटलर और मोबिल ग्रीस की स्टोरी में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। दरोगा, मेरी जो समझ में आ रहा वो ये कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मोबिल ग्रीस के हाथ से नहीं जानी चाहिए थी। बटलर और मोबिल ग्रीस का मैच अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होता तब लोग इसमें दिलचस्पी दिखाते। खैर वो तो बात की बात है। और दूसरी बात ये है कि ये मोबिल ग्रीस को बेमतलब का रिया रिप्ली का आशिक बना दिया गया। और मोबिल ग्रीस को देखकर मुझे अब तक ये लगा ही नहीं कि ये सब चीज भी उसके ऊपर सूट कर सकती है। उसका और रिया रिप्ली का एक साथ होना ही मुझे बहुत अजीब लगता है।